नाज़रीन इकराम, इस वक्त तारीखी ड्रामों के हवाले से सूरत हाल ये है कि उस्मान गाजी सीरीज में बुरसा की फतह पेंडिंग है, जबकि सुल्तान फातेह सीरीज में कुस्तुनतुनिया की फतह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और स्क्वाड तैयार है। अब सिर्फ पेशकदमी बाकी है, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में अल-कुदस की फतह की तैयारियां चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों ड्रामों के आने वाले सीजन अमेजिंग होंगे और अगले सीजन की कहानी किसी न किसी एक बड़ी तारीखी फतह के गिर्द ही घूमेगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के नए सीजन के हवाले से अच्छी खबरें मिल रही हैं, वहीं उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के मद्दाहों को इसके नए सीजन के हवाले से इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि सीजन 5 के काफी अच्छे अदाकार नए सीजन में नहीं होंगे और वो ये ड्रामा छोड़कर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आज की वीडियो में आप लोगों को अपडेट किया जाए और उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें जैसे ही मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ उन्हें शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आजकल नए सीजन के स्क्रिप्ट को लिखने का काम शुरू किया जा चुका है और इस मामले में महमद मुस्तैक की तरफ से बड़ी राजदारी भी दिखाई जा रही है। तो जहाँ एक तरफ शूटिंग की तैयारियां अगस्त से शुरू होने की खबरें मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ इस ड्रामे के सीजन 5 में जिन अदाकारों ने काम किया था, इनमें सब तक 6 अदाकारों के ड्रामा छोड़ने की खबर आ चुकी है। तो आज की वीडियो में इन सब अदाकारों पर बात करेंगे जिनके बारे में ये खबरें मिली हैं कि वो कौन से अदाकार हैं, और इससे भी अहम बात ये कि इनमें से कौन सी खबर फेक है और कौन से रियल। लेकिन इससे पहले आप में से जो लोग जिन्हें दिल शार्तरुल में उमर का किरदार बहुत पसंद आया था, तो उनके लिए खुशखबरी है। और वैसे तो ये खबर अब कई हफ्तों पुरानी हो चुकी है और मुझे पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे असल में याद ही नहीं रहता था, तो सोचा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये खबर दी जाए। तो उमर, जिनका असल नाम रिशाद स्ट्रेक है, उनकी शादी पिछले दिनों हुई है और इस शादी की कई बेहतरीन बातें हैं। मिसाल के तौर पर इस शादी की पहली खास बात यह है कि ये सादगी से हुई। दूसरी शादी की खास बात यह है कि इनकी बीवी मुकम्मल कवर्ड और हिजाब में थी। और अब तक दिल शार्तरुल के 2 अदाकार हैं जिनकी शादियों के मौके पर उनकी बीवियां बाहिजाब थी, जिनमें से एक अब्दुर्रहमान गाजी थे जिनका असल नाम जलाल एल है, और अब ये रिशाद स्ट्रेक है। रिशाद स्ट्रेक की पहले भी शादी हो चुकी थी और ये इनकी दूसरी शादी है, लेकिन पिछली बीवी से इनकी तलाक हो गई थी। जबकि इनकी शादी की तीसरी खास बात यह है कि इन्होंने अपनी शादी में 3 ममालिक के झंडे आवेजा किए, फिलिस्तीन, तुर्की और बोस्निया के झंडे। बोस्निया का झंडा इसलिए क्योंकि रिशाद के वालिद बोस्निया से ताल्लुक रखते थे, इस वजह से बोस्निया का झंडा लगाया गया। जबकि फिलिस्तीन के साथ मोहब्बत और इजहारी यकजहती के लिए इसका परचम लगाया गया। और तुर्की का झंडा लगाने की वजह यह है क्योंकि एक तो तुर्की से रिशाद स्ट्रेक का गहरा ताल्लुक है और दूसरी वजह यह कि दुल्हन तुर्की से है और ये एक पुराने टर्किश मॉडल है जिनका नाम गैमजे ओस्चलिक है, लेकिन ये अब ये इंडस्ट्री छोड़ चुकी है और बाहिजाब रहती है और गरीबों के लिए फलाही काम करती है। तो अगर जहन में ये आए कि रिशाद स्ट्रेक ने मॉडल से शादी क्यों की, तो वो ये सब कुछ छोड़ चुकी है। जबकि रिशाद स्ट्रेक, जो कि नौ मुस्लिम है और दिल शार्तरुल में भी इन्हें ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल करता दिखाया गया था, तो उनकी असल जिंदगी की भी यही कहानी है और ये बहुत से पैदाइशी मुसलमानों से बढ़कर अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि नाज़रीन इकराम, रिशाद स्ट्रेक मुसलमान बाय बर्थ नहीं बल्कि बाय चॉइस मुसलमान बने हैं। और अब चलते हैं उस्मान गाजी ड्रामे को छोड़ जाने वाले अदाकारों की तरफ। तो सबसे पहले इस लिस्ट में कोनर रैल्फ का नाम शामिल है, जिनके मुतालिक कंफर्म न्यूज है कि वो ये ड्रामा छोड़कर चले गए हैं। और चूंकि इनके बारे में पहले कई बार वीडियोस में बात की जा चुकी है, तो इनके बारे में हम मजीद बात नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पर जिस अदाकार के छोड़ जाने की खबरें चल रही हैं, वो है जागरी शनसॉय, जो कि इस ड्रामा सीरीज में पिछले कई सीजन से जैरकोताई का किरदार अदा कर रहे हैं। और उनके बारे में ये खबर इसलिए फैली हुई है क्योंकि जैरकोताई इस वक्त तुर्की में एक थिएटर ड्रामे में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ये ड्रामा छोड़ जाने की अफवाह फैल गई। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने आर्जी तौर पर जब उस्मान गाजी का सीजन खत्म हुआ तो तब थिएटर के किसी ड्रामे में काम करने का मुआहदा किया। और ये तुर्की के अदाकारों का तरीका है कि ड्रामों के सीजन खत्म होने के बाद उनके पास जो ब्रेक टाइम होता है, उसमें वो किसी न किसी फिल्म या थिएटर ड्रामे में काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर सलजन खातून ने भी सीजन 3 के बाद ब्रेक टाइम में एक थिएट्रिकल प्ले में काम किया था। तो जैरकोताई के ड्रामा छोड़ जाने के हवाले से कंफर्म खबर नहीं है। तीसरा अदाकार जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सीजन 6 में नहीं होंगे, उनका नाम है तेजहान तेजजान, और इनके बारे में कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वो सीजन 6 का हिस्सा नहीं होंगे। ये वही अदाकार हैं कि सीजन 5 में जिनके चेहरे और आंखों को भर भर कर काला और डरावना दिखाया जाता था, लेकिन शायद सीजन 5 के आखिर तक इनके लिए मेकअप खत्म हो चुका था, इसलिए आखिरी किस्तों तक आते आते उन्हें उनकी असल शक्ल के साथ दिखाना पड़ा, जो ज्यादा बेहतर लगती थी। इनके बारे में भी हम यही इंतजार करते रहे कि शायद इन्हें किसी तारीखी जंगजू का किरदार दे दिया जाएगा,
लेकिन हमारी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई और वो बिलाखिर ये ड्रामा छोड़कर चले गए। जाहिर सी बात है कि इनके जाने से दूसरे किरदारों के लिए जगह खाली होगी और कास्ट में मेजर तब्दीली आएगी। और नाज़रीन इकराम, आजकल जोरों शोर के साथ जिस अदाकार के उस्मान गाजी से जाने की खबरें मिल रही हैं, वो है एमरे बे, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि ये इस सीरीज के ओरहान बे हैं। और कई यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इनके बारे में ये खबर दे चुके हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये खबर कई हवालों से मशकूक लगती है, जिनमें पहली बात तो ये है कि ओरहान गाजी का किरदार अगले सीजन में एमरे बे ही करेंगे, और इस बारे में काफी सोर्सेज के हवाले से पहले कंफर्म हो चुका है। और ये भी कि होलोफिरा का किरदार भी वही अदाकारा अदा करेगी। दूसरी बात ये कि अगर कॉमन सेंस से सोचा जाए तब भी ये बात नामुमकिन सी लगती है कि मोहम्मद बोजदैक एक यंग अदाकार को ओरहान गाजी के किरदार में लेकर आए और तमाम सीजन इसकी प्रमोशन करें, उसे अच्छा स्क्रीन टाइम दें और फिर उसकी कहानी को नामुकम्मल छोड़कर अगले सीजन में नया ओरहान ले आए। क्योंकि ये बात नॉर्मल सी है कि एक अदाकार जब कोई किरदार परफॉर्म करता है तो मद्दाहों की उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एर्तुगरुल गाजी के बारे में सोचें तो हमारे ज़हनों में सिर्फ एंगर नाल्तान का ख्याल ही आता है। या अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि एर्तुगरुल गाजी के किरदार के तौर पर सिर्फ एंगर नाल्तान ही हमारे लिए काबिल कबूल है, कोई और नहीं। इसी तरह उस्मान गाजी के किरदार को अगर सोचें तो हमारे ज़हनों में सिर्फ बुराक और जुबित का चेहरा ही आता है। तो अगर इस चीज को भी सामने रखें तो कहीं से भी इस खबर पर यकीन करने का दिल नहीं करता कि ओरहान गाजी का किरदार अगले सीजन में किसी नए अदाकार को दे दिया जाएगा। बल्कि उम्मीद तो ये है कि नए सीजन में ओरहान का किरदार सीजन 5 से ज्यादा पावरफुल होगा और नई नवीली रियासत के काफी इख्तियारात उस्मान बे और ओरहान गाजी को दे देंगे। और इस लिस्ट में 5वां नाम है मलून खातून का, जिसे यिल्दीज़ चागरी अदा कर रही है। इनके ड्रामे में आने या ना आने के बारे में मैंने तफसील के साथ अपनी इस वीडियो में बात की है। तो आप में से जो मद्दाह मलून खातून को नए सीजन में देखना चाहते हैं तो वो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। और नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी सीरीज छोड़ जाने वाले अदाकारों की लिस्ट में जो नाम सबसे आखिरी नंबर पर है वो है गोखान अतालाई। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यूनुस एमरे। और इनके बारे में मिलने वाली खबरों पर यकीन किया जा सकता है कि ये नए सीजन में हो सकता है शामिल ना हो, क्योंकि पहली बात तो ये कि सीजन के आखिर तक आते आते यूनुस एमरे का किरदार ड्रामे में बहुत कम हो गया था। और दूसरी बात ये कि ये मोहम्मद बोजदैक की मर्जी है कि वो नए सीजन में यूनुस एमरे का किरदार शामिल रखना चाहते हैं या फिर इस किरदार की जगह किसी और नए दरवेश को लाएंगे। मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक तो यूनुस एमरे का किरदार बड़ा बेहतरीन था और इसी किरदार को नए सीजन में जारी रहना चाहिए। लेकिन अगर मोहम्मद बोजदैक के जहन में किसी और अच्छे इस्लामी कैरेक्टर का आइडिया है तो जाहिर सी बात है कि फिर सीजन 6 में उसे ही लाया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।